बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और घर में स्टडीज़ जो है उन पर फोकस किया हुआ होगा। तो बेटा आप लोग स्टडीज़ पर फोकस करें ताकि एनुअल एग्ज़ाम्स में आप लोग अच्छे नंबर हासिल कर सकें, आप लोगों की अच्छी ग्रेडिंग हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 से है। चैप्टर नंबर 7 नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। बुक्स आप लोगों के पास मौजूद हों ताकि हम टेक्स्ट से उसको आगे स्टडी करें। हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने लेक्चर चैप्टर नंबर 7 जो है उसका हाफ किया था। आगे हम जहां से नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है तो वो आप लोग बुक्स अपने सामने रखेंगे ताकि हम लेक्चर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 7 गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर जो है आज का वो है नॉवल का चैप्टर नंबर 7 है और उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का। तो पढ़ते हैं उसको। What a host of little incidents all deep buried in the past। इंतहाई गहरा वो माजी में खोया रहता था। Problems that had once been urgent, arguments that had once been keen, anecdotes कहते हैं स्टोरीज, टेल्स किस्से कहानियां, स्टोरीज, टेल्स, एनिक्डोट्स। अच्छा सिनोनिम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। That were funny only because one remembered the fun। Did क्या any emotion really matter when the last trace of it had vanished। vanished का मतलब होता है खत्म हो जाना, गायब हो जाना, disappear from human memory। And if that were so, what a crowd of emotions clung to him as to their last home before annihilation। annihilation कहते हैं डेथ, मौत, खत्म हो जाना, डेथ हो जाना किसी की, एंड हो जाना, annihilation, एंड है, डेथ है। He must be kind to them and must treasure them in his mind। treasure खजाने को वैसे कहते हैं, यहाँ पे हम सेफ के मीनिंग में लेंगे, सेव करना, in his mind before their long sleep। that affairs of Archer's resignation, for instance, a queer business that was, and that affair about the rat that Dunster put in the organ loft। organ का सबसे ऊपर वाला जो कमरा था, organ loft, loft जो है वो कहते हैं रूम को, कमरे को। while old Ogilvy was taking choir practice। choir practice, choir कहते हैं ताइफा को, ग्रुप, गिरोह, practice। Ogilvy was dead and Dunster drowned at Jutland। of others who had witnessed or heard of the incident, probably most had forgotten। And it had been like that with other incidents for centuries। He had a sudden vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onwards, dynasty, khandan dar khandan, upon dynasty of masters, long epics, epics कहते हैं हिस्ट्री को, तारीख, dynasty upon dynasty of masters, long epics of Brookfield history that had left not even a ghostly record। ghostly, horrible, खौफनाक, epics, ages, अदवार, history, तारीख। who knew why the old fifth form room was called the pit। pit गढ़ा कह लें, गार। there was probably a reason to being with, but it had since been lost। lost like the lost books for Livy। ये रोमन तारीखदान था लिवी, रोम का तारीखदान था, हिस्टोरियन था। एंड व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड व्हेन क्रोमवेल इंग्लैंड का ये कमांडर था फौज का, उसके मुतालिक बात है। ब्रुकफील्ड व्हेन क्रोमवेल फॉट एट नेस्बी नियर बाई, हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केयर फॉर द 45। वाज देयर अ होल हॉलीडे व्हेन न्यूज केम ऑफ वाटरलो। वाटरलो ये एक नेम है जंग का, जंग हुई थी 18 जून को, तो इसमें 18 जून 1815 को ये जंग हुई थी, तो इसी के नाम पर आज जो है वो बेल्जियम जो है वो इसी की जगह पर, यही वो जगह है जहां पर आज बेल्जियम जो है वो आबाद है, वाटरलो। एज सो ऑन अप टू द अर्लीस्ट टाइम दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर 1870, एंड वेदर बाय सेइंग by way of small talk after their
first and only interview. Looks as if we shall have to settle with the Prussians यानी Germans ourselves one of these fine days. When Chips remembered things like this, he often felt that he would write them down and make a book of them. अक्सर वो ये सोचता था कि मैं उन्हें लिख ले और उनकी बुक बना ले. And during his years at Mrs. Wickett's, he sometimes went even so far as to make desultory notes in an exercise book. Desultory यानी हम जब एक चीज सोच रहे हैं और अचानक हमारे माइंड में कोई दूसरी चीज आ जाए तो उसको डिसल्टरी का नाम दिया जाता है. तो यहां पे हम कहेंगे डिसऑर्डर, डिसल्टरी, disorganized. Went on to make desultory notes in exercise book, but he was soon brought up against difficulties. The chief one being that writing tired him both mentally and physically. तो यहां तक अगर हम देखें बेटा तो इसमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं. नंबर 1 आता है हाउ डिड कैथरीन पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शंस. तो यहां पर कुछ जिक्र है कि स्कूल के फंक्शंस में कैथरीन कैसे पार्टिसिपेट करती थी. नेक्स्ट, हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन द मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के मैटर्स में कैथरीन कैसे उसकी मदद किया करती थी. एंड व्हाई कुड नॉट चिप्स राइट डाउन हिज मेमोरीज. राइट डाउन के चिप्स जो है वो अपनी मेमोरीज जो है उनको क्यों ना राइट कर सका, क्या वजह थी. एंड नेक्स्ट आगे कि डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड चिप्स फॉर लीनियंसी. कि हमेशा कैथरीन क्या जो है वो चिप्स को लीनियंसी के लिए दरखास्त करती थी. प्लीड का मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, दरखास्त करना. कि क्या वो उसे किया करती थी दरखास्त कि वो अपने बॉयज के साथ हमेशा लीनियंट रहे. आगे चलते हैं. But he was soon brought up against difficulties, the chief one being that writing tired him both mentally and physically. Somehow too his recollection lost much of their flavor when they were written down. That story about Rushton and the sake of potatoes, for instance, it would seem quite tame, belutf, distasteful, dull in print. But Lord, how funny it had been. At the time, it was funny too to remember it. Though, perhaps, if you didn't remember Rushton, and who would anyway, after all those years, it was such a long time ago. Mrs. Wickett, did you ever know a fellow named Rushton before your time? I dare say, मैं कहने की जुर्रत भी करता, went to Burma in some government job. Or was it Borneo? Very funny fellow Rushton. Rushton जो था वो बड़ा funny fellow था. And there he was, dreaming again before the fire, dreaming of times and incidents in which he alone could take secret interests, funny and sad, comic, mazahia, humorous and tragic, they all mixed up in his mind. उसके माइंड में वो तमाम मिक्स हो जाते. And someday, however hard it proved, he would sort them out and make a book of them. तो वो उन्हें sort them out अलग अलग करता और उनकी बुक बनाता. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो बेटा एंड हो चुका है. तो इसको आप लोगों ने स्टडी कर लेना है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ताकि आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाएं. हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम्स की तरफ जो हमने नोट डाउन करने हैं. आप लोग इनको ज़रूर नोट डाउन करें और इंशाल्लाह ताकि आप लोग इनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार कर लें. तो नंबर 1 इडियम गो विद द स्ट्रीम. ये हमारा सेट 2 कंटिन्यू है. सेट 2 के इडियम्स जो है वो मैं लिखता हूँ. गो विद द स्ट्रीम, जमाने के साथ चलना. Go without saying, go without saying. Third one, good for nothing, good for nothing. Green horn, green horn, ना तजर्बाकार शख्स को कहते हैं green horn. A green room, a green room. ये green room होता है जो एक्टर्स होते हैं, जो अदाकार होते हैं, उनके आराम करने का जो कमरा हो उसको ग्रीन रूम कहा जाता है. हेयर ब्रीथ एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना. इसके लिए नैरो एस्केप का वर्ड भी यूज होता है. इडियम है. क्लोज शेव का लफ्ज भी यूज होता है. तो ये वर्ड्स हैं जो कि इडियम्स यूज होते हैं बाल बाल बचना के लिए. हैंग इन द बैलेंस है. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प HARP, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग. आयरन्स इन द फायर, आयरन्स इन द फायर. एंड हेड एंड शोल्डर अबव, हेड एंड शोल्डर अबव. तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के ये इडियम्स भी आज के मुकम्मल हुए जो आज के हमारे चैप्टर के इडियम्स हैं. चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करते हैं. अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज.